पड़ेगा सेंटर पार्ट में, उसके पास स्टोरी और दूसरा विंग एंटर कर सकता है। और 7 विंग में टोटल सेल था 693। आर्किटेक्ट का नाम था मैकक्वेरियन, फर्स्ट जेलर डेविड बेरी। और एस्टिमेट को जेल को बनाने का टोटल खर्चा ये लोग एस्टिमेट लगाए थे कि 5,17,352 में पूरा जेल को बनाकर कंप्लीट करेंगे, लेकिन जेल को बनने में एक्चुअल 7.5 लाख रुपीस खर्चा हुआ। इस जेल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1893 में, कंप्लीट हुआ था 1906 में। 13 साल लगा था जेल को बनने में। हर विंग को फ्रंट एंड बैक बनाया गया है। ये फ्रंट है तो ये बैक है, क्योंकि यहाँ जो लोग रहते थे देख नहीं सकता था आगे वाला विंग में कौन रहता, बोलकर हर विंग को फ्रंट एंड बैक बनाया। और मॉडल पे आपको दिख रहा है किसी विंग्स को बड़ा बनाया गया है, किसी विंग्स को छोटा बनाया गया है। इसका रीजन ये है कि ऊपर जाके देखेंगे इसके बैक साइड में सी है, समुद्र है, जिसके वजह से विंग्स को छोटा किया गया। मॉडल पे जैसे आपको दिख रहा है ऐसे ही जेल को बनाया गया। 7 विंग में अभी आप लोग देख सकते हो 1, 7 और ये 6 को आप देख सकते हो। ये बाकी के 4 विंग 2, 3, 4, 5 ये डैमेज हो चुका है। डैमेज होने का रीजन 41 में यहाँ पे मेजर अर्थक्वेक और 42 से लेकर 45 यहाँ पे जापानी पीरियड, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो कहा जाता है कि काफी सारे बम इसके बैक साइड में गिरे, जिसके कारण विंग्स डैमेज हो गए। कुछ विंग डेंजर पार्ट में था, कभी भी टूट के गिर सकता है। तो यहाँ के गवर्नमेंट ने इसके बैक साइड के सारे विंग्स को क्लियर करके यहाँ के लोगों के लिए हॉस्पिटल बना दिया, जिसका नाम जीबी पंत यानी कि गोविंद वल्लभ जी के नाम से रखा गया हॉस्पिटल है। ऊपर जाएंगे पीछे आपको हॉस्पिटल दिखेगा। और जो है अभी आप सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर में खड़े, यहीं से आप लोग ऊपर चलेंगे सेकंड फ्लोर, सेंटर पार्ट में जाएंगे तो लिस्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर है। जैसा मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा लोग बंगाल के, उसके पंजाब, महाराष्ट्र, आसाम नाम लिखा गया है। सेंटर से आपको सीढ़ी मिलेगा वॉच टावर जाने, चढ़ने के टाइम यही सीढ़ी मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना है वुडन स्टेप से, लकड़ी की सीढ़ी है, कुछ सीढ़ी बड़ा है कुछ सीढ़ी छोटा है। और जिनके साथ छोटे बच्चे इनका हाथ पकड़ के रखेगा। ओपन टेरेस है, साइड में कोई गार्ड नहीं। और जब टॉप में जाएंगे तो पहले वॉच टावर पूरा ब्रिक्स का बना था, अभी इसको वुडन का यानी कि लकड़ी का दोबारा बनाया गया। और टॉप में डायमंड शेप में एक प्लाई से कवर किया गया बॉक्स बनाया गया है, जो रात को सोनल लाइट शो में जस्ट एक लाइट इफेक्ट के लिए, ऐसा कोई मसाल नहीं होता। जब टॉप में जाएंगे तो विंग नंबर 6 के सामने आपको एक छोटा सा आइलैंड दिखेगा, जिसका नाम रॉस आइलैंड है, ब्रिटिश पीरियड में अंडमान का कैपिटल था। अभी आइलैंड का नाम को चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से रखा गया, क्योंकि 42 से लेकर 45 जापानी पीरियड में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अंडमान आए तो इसी आइलैंड में एक दिन के लिए स्टे करे। और पहला फ्लैग होस्टिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इसी आइलैंड में किया था। जब आप लोग एनएसबीसी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी आइलैंड को फेस करके खड़े होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको रेड एंड व्हाइट टावर दिखेगा, लाइट हाउस है। जगह का नाम जो है नॉर्थ पे रखा गया है, जहां पे उसके एग्जैक्टली लोकेशन आप देखोगे तो इंडिया गवर्नमेंट का जो पुराना 20 रुपीस का नोट है उसके बैक साइड में वहीं का फोटो को प्रिंट किया गया। तो पुराने टाइम का 20 रुपए का नोट उठा के देखेंगे वो लाइट हाउस आपको नजर आएगा। जब टॉप से फोटोग्राफी करके नीचे उतरेंगे तो जो बॉक्सेट मैंने बताया था इसके बैक साइड में पुराने टाइम के फोटोग्राफ्स है, इसको आप देख सकते हो। जो लोग सामने एग्जीबिशन नहीं देखे तो लौटते वक्त इस सेक्शन को देख सकते हो। अभी मैं यहाँ से आपके साथ सेकंड फ्लोर तक चलूंगा। सेकंड फ्लोर का आखिरी वाला कमरा सावरकर जी का। इस जेल में सबसे लॉन्ग पीरियड इन्हीं को पनिशमेंट मिला था, टोटल 50 साल का। उसमें से 10 साल सावरकर जी इस जेल में काटे 1911 से 1921 के बाद सावरकर जी को वापस महाराष्ट्र भेज दिया गया, रत्नागिरी जेल। और काफी दिन तक सावरकर जी को इनके घर पे नजर बंद करके रखा गया, होम अरेस्ट। सावरकर जी का डेथ इंडिपेंडेंस के बाद में 1966 में हुआ, आजादी के बाद। अभी सावरकर जी का सेल में उनका लिखा गया कविता कमला काव्य, सोने के लिए किस तरह का बेड, खाने पीने के लिए किस तरह का बर्तन, ये सब का एक मॉडल है ओरिजिनल। और मैंने आपको बताया सभी सेल एक ही तरह सेल, लेकिन सावरकर जी का सेल में इसके कॉरिडोर को अलग से ग्रिल डाल के बंद किया, क्योंकि डे टाइम में इनको बाहर कॉरिडोर में रखते थे ताकि वहां से खड़ा होकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट को देख सके मेंटली तौर पे। आप भी खड़ा होकर देखेंगे तो फांसी घर दिखेगा, वर्कशॉप दिखेगा, फ्लॉगिंग फ्रेम दिखेगा। और जब 10 साल का इनका पीरियड था तो इनका भाई गणेश दामोदर सावरकर जी भी इसी जेल में सजा काट रहे थे। दोनों भाई एक ही जेल में, दोनों भाइयों को 2 साल के बाद पता चला। और यहाँ से सेकंड फ्लोर जाएंगे, पहला बड़ा सेल आपको दिखेगा जो गार्ड लोगों को आराम करने के लिए बनाया गया था। एक गार्ड यहाँ पे आराम करता था, एक गार्ड यहाँ पे खड़ा होकर ड्यूटी करता। इनका ड्यूटी यहीं से चेंज होता है। सभी सेल खुला हुआ है, सभी लोग एक सेल के अंदर मत जाइए, जो सेल को आपको लॉक करके देखना देख सकते हो। लास्ट कमरा सावरकर जी का देखकर वापस लौटेंगे सेंटर पार्ट, यहाँ से ऊपर जा सकते हो फोटोग्राफी के लिए। ये मेरा लास्ट ब्रीफिंग है, कोई भी डाउट वगैरह है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो मॉडल को, ठीक है। और शाम को आज यहाँ से आप लोग के पास अगर शाम को समय है तो 4 बजे के बाद यहाँ पे सामने पार्क, जो सामने आपने देखा ना आने के टाइम जो पार्क बने, वहाँ पे जो है शाम को एयर शो भी होगा। अगर आपके पास वो 4 बजे के बाद
एयर शो देखना है तो सामने जाकर आप लोग वो एयर शो को भी देख सकते हो, ठीक है। तो मॉडल को लेके कोई डाउट, मैंने एक्सप्लेन किया, सभी लोगों को समझ में आया। अभी सेकंड फ्लोर तक मैं आपके साथ में चलूंगा, पहला सेल को मैं लॉक करके भी आपको दिखाऊंगा, लॉकिंग को देखना है। वहां से जब आप लोग सावरकर जी का सेल जाएंगे तो आप लोग गाइड का चार्जेस वहां पे पे कर देंगे, वो मेरा लास्ट पॉइंट रहेगा। उसके बाद वॉच टावर जाके फोटोग्राफी आप लोग कर, तो यहाँ तक ऊपर चलते